हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एजुकेशन। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 सॉल्व किए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चैप्टर 6 सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। चैप्टर 6 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। इसको आज देखेंगे और याद होना चाहिए बुक पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा से, है ना। सारा के सारा केसी सिन्हा वाले हो और क्लास 9 का सोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो चलो इसको सोल्व करते हैं एक्सरसाइज। होप आप लोग थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इस वीडियो में सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो चलो बिना टाइम पास किए क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे सामने। बोल रहा है नीचे दिए गए समीकरणों को ax + by + c के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। ठीक है, बोल रहा है इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सुनेंगे। बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और याद रखना दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फॉर्मूला हमेशा याद रखना क्या होता है, ax + by और क्या होता है +c = 0, ये होता है। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन में इसी पे a b c का मान निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल है, यहाँ पे इक्वल टू इसको इस साइड लेकर जाओ, तो इतना तो बेसिक नॉलेज पता ही होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y और माइनस का 4.37 = 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो बस अब इसको इससे कंपेयर कर दो, होता है ना ax और प्लस क्या होता है by और क्या होता है +c = 0, ये हो जाता है ये फार्मूला हो जाता है ना। ये क्या है, फार्मूला है, ये फार्मूला। अब देखो इसके जो सामने उसी को वो ही हो जाएगा हमारा आंसर। अब वो कैसे, देखो a की जगह पे क्या काम कर रहा है 2, तो हो जाए a b c का मान निकालना है, तो a = हो जाएगा 2। b की जगह पे क्या काम कर रहा है 3, b = हो जाएगा 3 और c = क्या हो जाएगा, c = -4.37। ठीक है, ये a b c का मान निकालने के लिए बोल रहा था, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है x - 4 = √3y, है ना। तो इसको उसी तरह ले आओ इधर, तो x और माइनस का क्या हो जाएगा √3y और माइनस का 4 = 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और बस इस पे सेट कर दो। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, कोफिशिएंट इसको है, इसका गुणांक क्या बोलते हैं, कुछ नहीं तो 1 है ना। तो a = क्या हो जाएगा 1 और b = क्या हो जाएगा √3 और c = क्या हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसको लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं 5x - 3y, डेकोरेट करना पड़ेगा पहले, और -4 इधर प्लस में इधर आ जाएगा, -4 = 0 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा a = क्या हो जाएगा 5, b = क्या हो जाएगा -3 और c = क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x और =y, ये बस ऐसा ही है ना। तो ये भी है, तो इसको भी बनाएंगे। चलो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे 2x, ये माइनस में इधर, प्लस में इधर लाओ, -y। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं -y = 0, है ना, =0 लिख सकते हैं ना, यस और नो, इतना तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ नहीं तो +0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी चीज़ में प्लस को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे ऐड लिख सकते हैं। तो a की जगह पे क्या आप कम कर रहे हैं 2, b की जगह पे यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, गुणांक कुछ नहीं, तो 1 है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा और c का 0। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोल रहा ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में लिखे। जैसे ये फर्स्ट दे रखा है, ये तो वन वेरिएबल वाला है ना, ये एक चर वाले हैं, लेकिन इसमें दो चर वाले के रूप में कन्वर्ट करना है। तो दो चर वाले का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, इसके रूप में बस लिख देना है। तो चलो कैसे लिखते हैं देखते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस में इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा इक्वल टू के इस साइड, तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अब चलो, ये तो वन वेरिएबल में ही है ना, इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स है ना, ये एक्स हो गया, एक्स का आगे कुछ नहीं तो 1 रहता है ना कोफिशिएंट, इसका गुणांक, और प्लस का 0 बाई लिख सकते हैं, और प्लस का 5 इक्वल टू 0 है। ये 0 बाई, यहाँ पे 0 बाई लिखने का मतलब है कि 0 बाई लिख सकते हैं, तब ना इस पे सेट होगा टू वेरिएबल पे, तो अब ये टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये है कुछ नहीं, ये 0 ही आ जाएगा है ना, बस इसको दिखाना है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक, समझ में आया होगा। उसी तरह से दूसरा करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, -2 इक्वल टू 0, तो बाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या छूट रहा है, एक्स वाला छूट रहा है ना, तो 0x पहले लगा देंगे, प्लस बाई और -2 इक्वल टू 0, ये हो गया टू वेरिएबल में, ठीक है, एक्स वाई और सी है ना, ए बी सी के फॉर्म में है ना। तो अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है 2x इक्वल टू 3, ये है, तो इसको इधर लेकर आ जाओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x -3 इक्वल टू 0, प्लस में इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो बस बाई ऐड कर देना, 2x और प्लस का क्या 0 बाई और माइनस का 3 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा, ये टू वेरिएबल में हो गया ना। तो चलिए 4 देख लेते हैं, 5 बाई इक्वल टू 2 है, तो इसको लिख सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया होगा, 5 बाई -2 इक्वल टू 0, ये बाई है, बाई के सबसे पहले क्या था, एक्स, तो एक्स इसमें लगा देंगे, तो क्या होगा 0x प्लस का 5 बाई माइनस का 2 इक्वल टू 0, यही होगा हमारा टू वेरिएबल में, वन वेरिएबल से टू वेरिएबल में, ये हो गया आंसर, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 भी बहुत सिंपल है, जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा ईजी है। तो चलो देखते हैं, बोल रहा है कि जांच करें कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 निम्नलिखित समीकरणों के हल है या नहीं। बोल रहा है एग्जामिन वेदर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 आर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस और नोट। बोल रहा है कि जो ये क्वेश्चंस दे रखा है और इसमें इसका वैल्यू पुट करने पे ये संतुष्ट होगा, मतलब कि सेटिस्फाई होगा या नहीं, है ना। तो चलो देखते हैं, रखकर x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, तो बस इसको पुट करके देख लेना है कि हो रहा है या नहीं। तो 2 और x इक्वल टू 1 रखना है, x इक्वल टू 2 रखना है, 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 1 रखना इक्वल टू 7। तो देखो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 7, तो ये हो गया 4 3 7 इक्वल टू 7। तो ये तो संतुष्टि है ना, ये तो क्या बोल रहा है कि ये हाँ, इसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यस। चलो दूसरा देख लेते हैं, 2 और इंटू एक्स के जगह पे 2 और -3 इंटू वाई की जगह पे 1 प्लस का 7 इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस का इसमें इंटू होगा तो 3 और प्लस का 7 इक्वल टू 8। प्लस वाला पहले ऐड करो, बोर्ड मास का रूल्स जानते हो ना। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 8 आ गया, है ना। तो ये भी कर रहा है, ये भी हो जाएगा यस, ठीक है। तो चलो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी। अब तीसरा चेक करते हैं, 3 और x की जगह पे कितना 2 रखना है और प्लस 4 y की जगह पे 1 रखना इक्वल टू 9, 3 2 6 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा इक्वल टू 9, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 6 4 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 9। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नॉट इक्वल टू है ना, तो इसको नहीं हो जाएगा आंसर नो, ये सेटिस्फाई नो कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 है और 3 का लास्ट है, बोल रहा है 5x माइनस 7y इक्वल टू 3। तो चलो इसके भी पुट करते हैं, x y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2 और -7 y का वैल्यू 1 इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 3। 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 है ना, 3 बचेगा, 3 इक्वल टू 3।
तो ये यस, ये इसका आंसर होगा हाँ, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बता रहे क्योंकि एकदम क्वेश्चन नंबर 4 3 के जैसा ही था, है ना। उसमें भी एक्स वाई का वैल्यू रखकर और निकालना था, उसका वो चेक करना था कि उसका हो रहा है या नहीं, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूरा निम्नलिखित समीकरणों में ए का मान ज्ञात करें ताकि उनका हल एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 है ना। इसमें से x इक्वल टू n और y इक्वल टू 1 रख कर a का वैल्यू निकालना, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। तो x इक्वल टू 1 होना चाहिए और y इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो चलो रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 का, 5x प्लस 3y इक्वल टू a। तो 5 और x इक्वल टू कितना रखना है 1, तो 5 इंटू 1 और प्लस 3 y का भी वैल्यू 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए ही का वैल्यू तो निकालना है। तो ये हो जाएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू ए, तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू ए। इसको ए इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना आ गया ए, जो कि हमारा ए का वैल्यू ही निकालना था। चलिए इसमें देख लेते हैं। ए इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखना है 1 और माइनस का 2 इंटू वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू 2, इसमें करेंगे 2 इक्वल टू ए माइनस ये होगा माइनस का 2 और इक्वल टू 10। अब देखो ये इधर माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस का 2, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, चलो तीसरा देख लेते हैं। ए और इंटू एक्स की जगह पे 1 रखना है, प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 18। तो हो जाएगा क्या, ए इक्वल टू 4 इक्वल टू 18। तो ए इक्वल टू 18 माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा, ये प्लस में। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। 18 में से 4 घटाएंगे तो 14। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4 क्वेश्चन नंबर 7 ए एक्स है। तो 7 ए को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ए का वैल्यू तो निकालना है, और एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे 1 प्लस 3 ए का वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, है ए ऐसे ही रहने देंगे, और वाई का वैल्यू 1 है तो इंटू 1 इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 7 ए इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 7 ए और प्लस 3 ए इंटू 1 तो 3 हो जाएगा इक्वल टू 20। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 ए और 3 ए 10 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो ए का वैल्यू निकालना है, तो ए इक्वल टू लिख हो जाएगा ना 20/10, ये 2 टाइम्स कट गया, तो हमारा ए इक्वल टू क्या हो गया 2। यही हो गया आंसर। ठीक है, होप समझ में आया होगा चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से। तो चलिए अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चंस बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए, है ना। इस बार इक्वेशन दे रखा है और इसका हल निकालना है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट बोल रहा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको पहले एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4x इक्वल टू 12 माइनस 3y, प्लस में था इधर आ गया माइनस में हो गया 3y। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं 12 माइनस 3y अपॉन 4 लिख सकते हैं। यस और नो, इतना तक तो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हल निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे बना लेंगे। ठीक है, 2 हल निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो 2 ही बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y, 1-2 बॉक्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान में रहे, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे और y का निकलेगा। अगर y का वैल्यू इसमें से पुट कर, मान लो कि y का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें कुछ, तो x का वैल्यू निकलेगा ना। y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, और x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से चलो y का वैल्यू रख कर देखते हैं। y का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखते हैं ना, लिख देंगे जितना भी रखेंगे ना
उस सबको लिख देंगे, लिखेंगे बाई इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक ना। तो बाई इक्वल टू 0 रखने पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और -3 बाई इंटू बाई के वैल्यू 0 रखे हैं और अपॉन में 4 था, तो ये कितना हो जाएगा सब, ये तो 0 हो जाएगा, तो 12/4 ये कट जाएगा तो 3 आ गया, यानी कि कितना बाई का वैल्यू 0 रखे, तो बाई का वैल्यू कितना रखे 0 रखे, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ पे हमारा है 3, ठीक है। ये एक हल हो गया। उसी तरह दूसरा हल देख लेते हैं। अब बाई का वैल्यू और कुछ रख दो, ठीक है ना, 0 क्या और कुछ रख दो। मान लो कि बाई का वैल्यू 1 रखेंगे, है ना। मान लो बाई का वैल्यू, बाई का एक कैसे यहाँ 1 0 कहाँ, एक खुद से मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसका आंसर भी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। ये भी सही बनाया हुआ है और जो बुक में वो भी सही है ना, लेकिन इसका आंसर नहीं मिलता। इसका इनफाइनाइट हल होता है, अनगिनत हल होता है ना। इसलिए हम लोग कुछ मानेंगे, बुक में कुछ और मानकर आंसर दिया होगा, इसलिए इसका आंसर मिलाने की कोशिश मत करना। इसका आंसर सेम नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में सेम हो जाए। अगर वो जितना जैसे सोचा है बुक, जैसे आप सोचोगे तो सेम हो सकता है, ठीक ना। अदरवाइज ये अलग अलग ही आंसर में देखने को मिलेगा। तो चलो बाई इक्वल टू 1 रख कर देखते हैं इस बार। तो बाई इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 1 रख दो तो 12 - 3 × 1 अपॉन कितना 4, ये x इक्वल टू हो रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और 3 में 1 से मल्टीप्लाई, ये इंटू में है ना कि पॉइंट समझ लेना, ये इंटू में है। तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और 12 में इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा 4, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, अगर बाई इक्वल टू कितना रखे, बाई इक्वल टू 1 रखें तो x इक्वल टू कितना हो गया 9/4, ठीक है। ये दो हल था, तो यही हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। उसी तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा 2 3 4 5 सब। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, बोल रहा है 2x + 5y = 0। सेम उसी तरह से x का वैल्यू पहले निकालेंगे, x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 - 5y, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 0 का हटा सकते हैं माइनस का 5y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5y/2, है ना। x निकल गया। अब चलो बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे ये हो जाएगा x और y, और 2 इक्वेशन पूछ रहा है इसलिए 2 बॉक्स बनाएंगे। तो चलो वैल्यू रखते हैं। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे, y = 0 अगर रखेंगे तो क्या होगा 0 और माइनस का 5, तो ये 0/2 कितना हो जाएगा 0। y = 0 रखें तो x इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा। अब y = 1 रखते हैं, y = 1 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस का 5/2, इस कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2, 1 रखने पे माइनस का 5/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलिए 6 का 3 देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा 6 का। तो क्वेश्चन 3 है 3y + 4 = 0, ठीक है। तो देखो ये कितना, ये 2 वेरिएबल नहीं है, ये 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ना। तो इसलिए पहले इसको 2 वेरिएबल में बनाएंगे, ठीक है। शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में 1 से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए सीखे थे, तो वही यहाँ पे अप्लाई हो। देखो यहाँ पे x नहीं है तो x अपने मन से ऐड कर देंगे, तो ऐड कर सकते हैं 0x और प्लस का 3y और प्लस का 4 = 0 ऐसे। तो इसको लिख सकते हैं 3y = क्या हो जाएगा 3y = ये इधर माइनस का इधर चला जाएगा, है ना। तो माइनस का 4, ये प्लस है तो इक्वल टू इधर माइनस का, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 0x, ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 0x अपॉन कितना, ये 3 था ना, अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया। ऐसा क्यों किए, ये बस x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालने के लिए किया, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं टेबल बना लेते हैं, x y ले लेते हैं, और 2 ही पूछ रहा है, 2 ही निकालना है तो 2 बॉक्स बना लेंगे, ठीक। तो चलो इसको देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। x का वैल्यू 0 रखेंगे, है ना।
अगर एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 रखने पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 रखने पे माइनस का 4 और माइनस का 0 इंटू एक्स का भी 0 रख रहे हैं, 0/3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, माइनस का 4/3। तो एक्स इक्वल टू 0 रखने पे वाई इक्वल टू कितना आया, माइनस का 4/3। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, तो एक्स का वैल्यू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 4 और माइनस का कितना है 1 इंटू माइनस का 0 इंटू 1 है ना, एक्स का वैल्यू 1 रख रहे हैं /3, तो ये भी 0 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, माइनस का 3 ही बचेगा ना, ये भी तो माइनस का 3 बचेगा, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 4/3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस बार क्या रखे, 1 भी रखने पे क्या हो गया, 1 भी रखने पे माइनस का 4/3 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, होप समझ में आया वो बहुत अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है ना। उसमें 2 हल निकालना था, इसमें बोल रहा है फाइंड एटलीस्ट 3 सोल्यूशन। ठीक है, एटलीस्ट 3 सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो चलो इसको भी उसी तरह बनाओ, इसको लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 4, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y/5। अब इसमें बनाते हैं, इसमें 3 सॉल्यूशन बोल रहा है, तो 3 बॉक्स बनाएंगे, इसमें x y। ठीक है, तो चलो इसका वैल्यू रखना शुरू करते हैं। y इक्वल टू 0 रखते हैं ना, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 0/5, ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ क्या 4। तो y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 4/5। अब y इक्वल टू 1 रख कर देखते हैं, है ना, y इक्वल टू 1 रख कर देखते हैं, तो y इक्वल टू 1 रखेंगे, ये क्या था y इक्वल टू 0 था। अब y इक्वल टू 1 रख कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 और y की जगह पे 1/5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/5, ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 में 1/5, तो y इक्वल टू 1 रखे तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/5। ठीक है, उसी तरह एक और वैल्यू रखना है 3, तो y इक्वल टू 2 इस बार रख कर देखते हैं, तो y इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस 3 इंटू 2 कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 3 2 6/5, तो 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/5, तो y इक्वल टू 2 रखने पे ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे करके बनाना। ठीक है, तो 7 का बिल्कुल सेम उसी तरह है, 7 का फर्स्ट बता दिए, सेकंड और थर्ड खुद बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी सेम क्वेश्चन उसी जैसा बनेगा, लेकिन इसमें 4 सोल्यूशन निकालना है ना। फाइंड 4 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, इसमें 4 निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2y, इसे पुट कर देंगे, तो इस बार 4 लेना है, तो थोड़ा x y हो जाएगा, और ये 1 2 3 और ये 4 का बन गया हमारा। ठीक है, तो यहीं से रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 रखते हैं, है ना, y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 रख दिए हैं, इसके जगह पे 0 रखें तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, और बच जाएगा क्या 6, तो y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू क्या हो गया 6। ठीक है, इस तरह से। और y इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, है ना, और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू 1 रखने पे x इक्वल टू कितना आया 4। y इक्वल टू 2 रख कर देखो, y इक्वल टू 2 रखने पे क्या होगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 से 4 हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 कितना बच जाएगा 2। y इक्वल टू 2 रखने पे x इक्वल टू भी 2 आया। अब y इक्वल टू -1 रख कर देख लो, है ना, नहीं तो 3 देख लो, y इक्वल टू 3 रख देंगे तो 3 2 से 6 और 6 माइनस 6 0, तो y इक्वल टू
3 रखें तो x इक्वल टू 6 आ गया, है ना। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसमें 4 निकालना था, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस खुद बनाइएगा, और इसमें से क्वेश्चंस नंबर 3 हम बता देते हैं ना, 3, क्योंकि 3 थोड़ा सा अलग है। बने होता है ऐसे ही, बस उसमें थोड़ा सा पहले कुछ काम करना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चंस नंबर है 2x माइनस 3 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू 0, यही है। आप लोग बुक से मिला रहे हो ना, बुक से मिलाते चलिएगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस, इसमें ये मल्टीप्लाई है, इंटू है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3y और माइनस प्लस का हो जाएगा क्या 3 + 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू होगा, ये इसको उस साइड लेकर जाओ, है ना। इसको ऐसे पहले लिखते हैं। ये देखो ये माइनस, ये क्या है, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3y, और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 6 ऐसा होगा। तो x इक्वल टू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस का 6/2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सॉल्यूशन हो गया। अब चलो इसका हल निकालते हैं। चार हल बोल रहा है तो 4 हल निकालेंगे। ऐसे तो जितना भी बोलेगा जितना भी निकाल देंगे, है ना। इसका हल इनफाइनाइट होता है, अनगिनत। ठीक है, तो चलो वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले रखते हैं वो 0, कितना y इक्वल टू 0 रखते हैं। y इक्वल टू 0 रखेंगे, है ना, इसमें पुट कर रहे हैं, है ना, समझिएगा। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 और माइनस का 6/2। ये 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का 6/2। ये कितना टाइम माइनस का 3 टाइम्स, तो माइनस का 3 आ गया। y इक्वल टू 0 रखने पे x का वैल्यू माइनस का 3 आ गया। अब y इक्वल टू 1 रख कर देखते हैं। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा 3 इंटू 1, 3y होता है ना, माइनस का 6/2 है। ये जाएगा 3 और माइनस का 6/2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 6 माइनस का 3/2 होगा ना। तो y इक्वल टू देखा कि y इक्वल टू 1 रखें तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस का 3/2। अब 2 रख कर देखते हैं, y इक्वल टू 2 रख कर देखते हैं तो क्या होगा 3 इंटू 2 माइनस का 6/2, 3 2 6 माइनस 6/2, ये क्या हो जाएगा 0, है ना। तो क्या y इक्वल टू 2 रखें तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। एक और वैल्यू रखो, y इक्वल टू प्लस का 1 रख दें, y इक्वल टू माइनस का 1 इस बार रख कर देखो। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस का 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 6/2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 6/2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 9/2। तो y इक्वल टू -1 रखे तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 9/2। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, सारा क्वेश्चन कीजिए ऐसा, है ना। तो ये होप ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बना लीजिएगा खुद से। आप इतना हिंट दे दिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने देते हैं। बाकी 9 से 12 तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है इसमें। तो 9 से 12 तक नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, है ना, इसका पार्ट 2 आएगा। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।